सो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। डे ऑफ द डेड मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पूरी शहर को मिलिट्री ने क्वारंटाइन कर दिया है, जिस वजह से लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। इसलिए कैप्टन रोड्स उन्हें समझाते हैं। इसके बाद हम एक लड़के ट्रेवर को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ होता है। जिसके बाद ये दोनों लोग ट्रेवर के घर जाने का डिसाइड करते हैं। इसलिए वो अपने दोस्त कायल के पास पहुंचता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। पर तभी कायल के नाक से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाती है। इसीलिए जब कायल उसे अपने साथ चलने को कहता है, वो उसे साफ मना कर देती है। इसलिए कायल अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं जंगल में अकेला छोड़कर अपने दोस्त ट्रेवर के साथ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम जंगल में कायल की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जिसका कोई पीछा करने लगता है। हालांकि वो उससे भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आगे जाके वो गिर जाती है और कोई उसे पकड़ लेता है और बड़ी ही बेरहमी से उसका मर्डर कर देता है। इसके बाद हम सारा नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं, जो एक बर्ड नाम के ऑफिसर के साथ अपने घर पहुंचती है, जहाँ पे उसे उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड नीना के साथ इंटीमेशन करते हुए मिलता है। फिर जब वो उससे अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि ट्रेवर तो उसे देखने गया ही नहीं। इसलिए वो उसे डांट के अपनी माँ के पास पहुँचती है और उन्हें हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है। इसके बाद सारा ट्रेवर के पास पहुँचती है तो नीना उसे बताती है कि कायल के नाक से खून निकल रहा था। इसलिए सारा ट्रेवर से बोलती है कि तुम माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार करो और मैं कायल से मिलके आती हूँ। इसके बाद सारा कायल के घर पहुँचती है तो उसे चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। इसलिए वो अपनी गन निकालती है। फिर जब वो लोग बेडरूम में पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें कायल के मॉम एंड डैड की डेड बॉडी मिलती है। और हैरानी की बात तो ये थी कि इनकी बॉडी से मांस पूरी तरह गायब था, जिस वजह से इनकी डेड बॉडी बहुत ही ज्यादा घिनौनी और जी को खराब कर देने वाली लग रही थी। अब ऐसी डेड बॉडी देख के सारा और बर्ड दोनों ही डर जाते हैं, इसलिए वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में सारा कैप्टन रोड्स को इस बारे में इन्फॉर्म करती है, साथ ही साथ वो अपनी माँ के बारे में भी उन्हें बताती है। इसलिए कैप्टन रोड्स उन्हें हॉस्पिटल लाने के लिए बोलता है। फिर सारा ट्रेवर और अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, पर तभी रास्ते में उनके नाक से भी खून निकलने लगता है। खैर ये लोग अब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर जब सारा डॉक्टर से मिलने के लिए बोलती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे एक लिस्ट में नाम लिखने के लिए बोलती है, क्योंकि वो बताती है कि पूरा टाउन बीमार है और इसलिए तुम्हें वेट करना होगा। ये सुनकर सारा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद हम नीना को देखते हैं, जो ट्रेवर को बताती है कि मेरे डैड भी इसी हॉस्पिटल में है और मैं उन्हें देखने के लिए जा रही हूँ, तो तुम माँ का ध्यान रखना। पर ट्रेवर भी उन्हें देखने के लिए नीना के साथ चला जाता है। हालांकि सारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। खैर तभी वहाँ कैप्टन रोड्स पहुँचते हैं, जो सारा से बोलते हैं कि गवर्नमेंट से एक डॉक्टर आए हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। इसलिए सारा अपनी माँ को बेड के पास छोड़ के वहाँ से चली जाती है। इधर बेड के देखते ही देखते सारा की माँ के साथ साथ वहाँ बैठे सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं, यानी जम जाते हैं। ये देखकर बर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है और सारा को इसके बारे में बताने के लिए उसकी तरफ भागता है। इधर हम सारा को देखते हैं, जो कैप्टन के साथ डॉक्टर लोगन के पास पहुँचती है। इधर लोगन सारा से अकेले में बात करने के लिए बोलता है। फिर वो उससे कायल के घर में मिली डेड बॉडी के बारे में पूछता है, जिसपे सारा बताती है कि अगर उनपे किसी जानवर ने अटैक किया होता तो वो उन्हें क्लोजेट में क्यों छुपाता। जिसपे डॉक्टर बोलता है कि उनकी बॉडी पे जो निशान थे क्या वो किसी के काटने के लग रहे थे, पर डॉक्टर के इस सवाल का सारा कोई जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद हम नैना के डैड को देखते हैं, जिनके अंदर वायरस होने की वजह से उनकी बॉडी में बदलाव होना शुरू हो गए थे और कुछ ही देर बाद वो नीना की मॉम को बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच के मार डालते हैं। ये मंजर देख के नीना और ट्रेवर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद हम एक रेडियो स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कैप्टन रोड्स ने अपने एक सोल्जर को भेजा था, जिससे वो इस वायरस के बारे में पूरी शहर को बता सके। पर वहाँ मौजूद रेडियो के आरजे को इस बात पे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। पर तभी वो देखते हैं कि स्टेशन के बाहर ज़ॉम्बीज़ लोगों पे अटैक कर रहे हैं और उन्हें बहुत ही बेरहमी से नोच नोच के मार रहे हैं। और ये देखकर वो सोल्जर ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए बाहर जाता है, पर वो अकेला उन ज़ॉम्बीज़ से नहीं लड़ पाता और वो ज़ॉम्बीज़ इस सोल्जर को भी बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच के खा जाते हैं। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी पोल पे भी अटैक करने की कोशिश करता है, पर किसी तरह से वो बचकर अंदर पहुंच जाता है और गेट लॉक कर लेता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होते हैं और वो बहुत ही बेरहमी से लोगों को नोच नोच कर खा रहे थे। ये देखकर ट्रेवर और नीना बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। इधर कैप्टन रोड्स अपनी टीम को बचाता हुआ बेसमेंट की तरफ बढ़ता है, पर तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि वो उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा होने के कारण इसे भी नोच नोच के खाने लगते हैं। इसके बाद सारा बाकी लोगों को बचाकर स्टोरेज रूम में पहुंच जाती है। इस दौरान ये सभी लोग बहुत ज्यादा डरे होते हैं। इसके बाद सारा हॉस्पिटल से निकलकर कैप्टन रोड्स की गाड़ी तक पहुंचने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ ट्रेवर और नीना जंगल से होते हुए रेडियो स्टेशन तक पहुंचते हैं और यहाँ का दरवाजा नॉक करने लगते हैं, पर तभी एक ज़ॉम्बी उनको देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। पर इससे पहले वो उन पर हमला कर पाता पोल स्टेशन का दरवाजा खोल देता है और उन दोनों को अंदर ले लेता है, जिससे ये दोनों बाल बाल बचते हैं। यहाँ पे इन्हें पोल के साथ साथ मिस्टर लाइटर और उनकी वाइफ भी दिखाई देती
मिलती हैं जिनमें लेटर की वाइफ और पोल बहुत ही बुरी तरह से खांस रहे थे और ये देखकर नीना और ट्रेवर काफी डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये दोनों लोग इन्फेक्टेड हैं। इसके बाद हम सारा को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ एक टनल से निकलती है और दूसरे रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे उसे सोल्जर सैलाजार मिलता है। इसके बाद वो सब लोग उसे वहाँ से लेकर निकल जाते हैं पर तभी एक ज़ॉम्बी सारा को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने वाला ही होता पर सैलाजार सारा को अपनी तरफ खींच लेता है जिससे वो बच जाती है। पर वो ज़ॉम्बी बर्ड को काट लेता है जिससे सैलाजार बर्ड को शूट करने के लिए कहता है क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। पर सारा उसे बचाते हुए बोलती है देखो इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है और अगर मुझे लगा कि ये हमारे लिए खतरा है तो इसे मैं खुद मार दूंगी। इसके बाद सैलाजार अपनी गन को मॉडिफाई करके उसमें एक ब्लेड लगा देता है जिससे वो ज़ॉम्बीज का सामना कर सके। फिर ये सभी लोग खिड़की तोड़कर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। फिर जब ज़ॉम्बीज इन लोगों पे अटैक करते हैं तो ये सभी लोग मिलकर ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारते कुचलते आगे बढ़ते हैं। पर इस दौरान इन्हें पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज तभी मरते हैं जब इनके सिर पे वार किया जाए, इसलिए ये सभी लोग उन ज़ॉम्बीज के सिर पे वार करते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारते रहते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में मौजूद ज़ॉम्बीज खिड़कियां तोड़कर ऊपर से नीचे कूद रहे हैं पर ये लोग उन्हें भी मारते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पर उसी समय डॉक्टर लोगन अपनी जान बचाने के लिए एक गाड़ी लेकर अकेला ही वहां से भाग जाता है। इधर सारा और उसकी पूरी टीम चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर जाती है, इसीलिए वो अपने साथ लाए हुए केमिकल से ज़ॉम्बीज पर डालकर उसे आग लगा देती है जिससे वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है और काफी सारे ज़ॉम्बीज उसमें मारे जाते हैं। इसके बाद ये लोग कैप्टन रोड्स की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद रेडियो स्टेशन में हम ट्रेवर और नीना को देखते हैं जिन्हें शक हो जाता है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड है, इसलिए नीना चाकू दिखाकर उन सबको धमकी देती है कि चुपचाप बता दो कि तुम लोगों में से इन्फेक्टेड कौन है और किसके नाक से खून निकल रहा है। हालांकि ये लोग पहले तो झूठ बोलते हैं पर ट्रेवर उन्हें समझाता है देखो सच बता दो वरना एक इंसान की वजह से हम सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद हम सारा को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ एक गन शॉप में पहुंचती है पर वो अंदर जाने से पहले बर्ड को वहीं गाड़ी के अंदर बांध देती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है और वो किसी टाइम भी एक ज़ॉम्बी बन सकता है। पर सारा के जाते ही बर्ड के नाक से भी खून निकलने लगता है जिससे ये पता चलता है कि वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। फिर हम ट्रेवर और नीना को देखते हैं जिन्हें अभी तक पता नहीं चला है कि कौन इन्फेक्टेड है पर अगले ही पल देखते ही देखते पोल एक ज़ॉम्बी बनने लगता है, इसलिए नीना उसके सिर पे चाकू मार के बहुत ही बेरहमी से उसे वहीं मार देती है। इसके बाद हम सारा और सैलाजार को देखते हैं जब वो लोग वापस गाड़ी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बर्ड एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है, इसलिए सैलाजार उसे शूट करने की कोशिश करता है पर सारा उसे रोक देती है। फिर जब वो आगे बढ़ती है तो उसे रेडियो पे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है जिससे उसे पता चलता है कि उसका भाई ट्रेवर अभी जिंदा है और वो रेडियो स्टेशन में फंसा हुआ है। इधर ट्रेवर को रेडियो स्टेशन के बाहर अपनी माँ दिखाई देती है जो कि एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी पर उसे इस बात का पता नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ को लेने के लिए बाहर जाता है पर उसकी ज़ॉम्बी बनी हुई माँ उस पर ही अटैक करने वाली होती है। पर समय रहते सारा वहाँ पहुँच जाती है जो अपनी माँ को कुचल के मार देती है। हालांकि ये मंजर देख के ट्रेवर बहुत दुखी होता है पर सारा भी क्या करती। इधर जब नीना वापस से अंदर पहुँचती है तो देखती है कि मिस्टर लाइटर भी बहुत ही बुरी तरह से मारे जा चुके हैं और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी वाइफ मिसेस लाइटर है जो कि अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। अब वो नीना को देखकर उस पर भी अटैक कर देती है पर तभी वहाँ ट्रेवर पहुंच जाता है और ये दोनों लोग मिलकर मिसेस लाइटर को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं जिसके बाद ये लोग सभी मिलकर यहाँ से निकल जाते हैं और हाईवे के कैंप में पहुंचते हैं। पर ये लोग वहाँ देखते हैं कि सभी सोल्जर्स ज़ॉम्बी बन चुके हैं और इन पे अटैक कर रहे हैं पर सैलाजार सबको बचाते हुए वहाँ से निकल जाती है। और अब इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ज़ॉम्बी से कैसे बचे, इसलिए ये लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। पर वहाँ पे कायल का ज़ॉम्बी इन लोगों पे अटैक कर देता है जिस वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये लोग वहाँ पे एक वेयर हाउस में पहुँचते हैं जहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज इन पे अटैक कर देते हैं। अब ट्रेवर सबको बचाने की कोशिश करता है इसलिए वो सभी ज़ॉम्बीज ट्रेवर पे हमला कर देती हैं पर उन्हें चकमा देकर ये सभी लोग एक अंडरग्राउंड बंकर में पहुंच जाते हैं जिसके अंदर एक लैब बनी हुई थी। पर तभी इन लोगों को वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए ये लोग अपनी गन निकाल के और अंदर जाते हैं और चेक करने पे इन लोगों को वहाँ कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर लोगन ही मिलते हैं जो कि वहाँ पे ज़ॉम्बी से छुपने की कोशिश कर रहा था। और ये सभी लोग डॉक्टर लोगन पे बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम बुज़दिल हो जो हम लोगों को अकेला मरते हुए छोड़कर वहाँ से भाग आए। इसके बाद इन लोगों को वहाँ एक पेपर मिलता है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि वहाँ पे किसी तरह की रिसर्च हुई है जिसका नाम प्रोजेक्ट वाइल्ड फायर है और लोगन उस रिसर्च टीम का एक मेंबर था। पर लोगन इस चीज के लिए साफ मना कर देता है पर सारा लोगन को गन पॉइंट पे लेते हुए बोलती है अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। ये सुनकर वो सच बकना शुरू करता है। वो बताता है कि साइंटिस्टों के कुछ
टीम ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने एक बायोकेमिकल बनाया, पर जब उस बायोकेमिकल का एक्सपेरिमेंट किया गया तो मैं यहाँ पे नहीं था। पर तभी ट्रेवर उन सबको एक साइंटिस्ट की हुई रिकॉर्डिंग सुनाता है जो 3 दिन पहले की थी, जिसपे वो साइंटिस्ट बताता है कि मेरी पूरी टीम इन्फेक्टेड हो चुकी है और अब मैं अकेला ही बचा हूँ। और देखते ही देखते वो साइंटिस्ट भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ये देखकर लोगन बताता है कि हम लोग एक ऐसा हथियार बनाना चाहते थे जिसकी मदद से हम सोल्जर दुश्मनों को पैरालाइज करके उन्हें जिंदा ही पकड़ सके। पर तभी इन लोगों को बाहर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए ये लोग बाहर आते हैं। पर बाहर कोई और नहीं बल्कि वही साइंटिस्ट का ज़ॉम्बी था जो इन पे हमला कर देता है। फिर जैसे ही ये लोग उस पे गोली चलाना शुरू करते हैं तो वो इतना तेज हो जाता है कि इनकी गोलियां उसे छू भी नहीं पाती और वो वहाँ से भाग जाता है। पर तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी सैरा पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर सैलाजार उस पे अटैक करके उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। पर तभी साइंटिस्ट ज़ॉम्बी लोगन पर हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और उसकी बॉडी से पूरा मांस नोच लेता है। और लोगन की ऐसी मरी हुई बॉडी देखकर ये सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इसके बाद ये लोग 2 टीमों में बटकर डॉक्टर ज़ॉम्बी को ढूंढ के उसे मारने की कोशिश करते हैं। एक टीम में ट्रेवर और नीना होते हैं और दूसरी में सैरा और सैलाजार होते हैं। इसलिए जब सैरा और सैलाजार आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन लोगों पे अटैक कर देते हैं। अब ये दोनों लोग उनसे बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बीज इस बार सैलाजार पे अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से नोच के खाने लगते हैं। ये देखकर सैरा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और ट्रेवर के पास पहुँच जाती है। फिर तभी सैरा की नजर वहाँ रखी मिसाइल फ्यूल पे पड़ती है, इसलिए सैरा प्लान बनाती है कि वो ज़ॉम्बीज को एक जगह इकट्ठा करेगी और इस केमिकल की हेल्प से वो सभी ज़ॉम्बीज को एक साथ जला देगी। इसके बाद सैरा अकेले ही ज़ॉम्बीज के पास पहुँचती है और उन्हें आवाज लगाती है। पर तभी डॉक्टर ज़ॉम्बी पीछे से सैरा पे अटैक कर देता है। अब वो उसे काटने वाला ही होता है, लेकिन भीड़ में मौजूद बड़का ज़ॉम्बी डॉक्टर ज़ॉम्बी पे गोली चला के उसे शूट करता है। हालांकि इससे डॉक्टर ज़ॉम्बी को होता तो कुछ नहीं है, उल्टा वो बट पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बाकी ज़ॉम्बीज के साथ मिलके ज़ॉम्बी बट पे अटैक कर देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और ये खौफनाक मंजर देख के सैरा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और ये सभी ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे भागने लगते हैं। पर तभी सैरा रूम तक पहुँच जाती है और ट्रेवर केमिकल को लीक करके उसमें आग लगा देता है और जल्दी से गेट लॉक कर देता है और बाहर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज बुरी तरह से आग में जल के मारे जाते हैं। और सारा मामला शांत होने के बाद ये लोग जिंदा वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।